तो हम सबको ये याद रखना है कि हमने ये बहुत नोबल प्रोफेशन इसलिए नहीं चूज किया है कि हमको बहुत पैसा कमाना है, हमारा बहुत नाम होगा। हमने इसलिए चूज किया है क्योंकि कहीं गहराई में अपने हृदय की हम एक्चुअली लोगों की सेवा करना चाहते हैं, और ये कारण है कि हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन जैसे ही नीट ज्वाइन करके हम मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो पता चलता है कि उस बेचारे को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। तो जैसे ये क्राइम पेट्रोल में होता है कि पता नहीं रहता क्या होने वाला है, ऐसे ही समवेयर डाउन द लाइन यू विल रियलाइज कि अरे क्या होने वाला है, कहाँ बैठा दिया हमको लाके। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत लंबी जर्नी है। मैं एमसीएच तक गया इस जर्नी में, तो मुझे पता है कि बड़ा डिफिकल्ट है। हर मौके पे क्रॉस रोड पे आपको सोचना पड़ता है क्या होगा अब आगे मेरे जीवन का, और कौन मेरे जीवन की बागडोर संभालेगा। और ये करते करते बहुत कुछ जीवन में बदल जाता है। ये आप सब लोग आज आमिर खान टाइप यंग, बिल्कुल ब्यूटीफुल फेसेस, बट रिमेम्बर 15 साल के बाद हम में से सब ऐसे ही दिखने लगते हैं। उसका एक बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ स्टेज पे खड़ा हुआ है। I lost all my hairs. I had long hairs before, so and dense also. So if you see through your brain, नटवर सर आपको बहुत पढ़ाते हैं एनाटॉमी में ब्रेन कैसा है, ये फिजियोलॉजी में बहुत सारे सब एरियाज बताए जाते हैं कहाँ पे क्या काम करता है ब्रेन। एक्चुअली एक मेडिकल स्टूडेंट का ब्रेन ऐसा रहता है। तो एक मेडिकल स्टूडेंट के ब्रेन में देखो, एक ऑक्सीपिटल रीजन में हमेशा एक थॉट चलता रहता है, भाई सही जगह आया कि कुछ गड़बड़ हो गई। और ये थॉट क्यों चलता रहता है? क्योंकि उसके साथ वाले इंजीनियरिंग कॉलेज कॉमर्स वाले बच्चे जब तक ये एमबीबीएस पास होता है वो दो बच्चों की क्यूट से बच्चों की माँ बन चुकी रहती है, और उनके साथ के लड़के जो है वो अब्रॉड सेटल हो जाते हैं, वहाँ एफिल टावर से फोटो डालते हैं फेसबुक में, और हम सोचते हैं हमारा यही वाला एफिल टावर है कि हमारे लिए। तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब फिर ठीक है, चलो लाइन में लगेंगे, एक दिन मेडिकल यूनिवर्सिटी हमको डिग्री तो दे ही देगी, और जैसे ही डिग्री हमको मिलेगी वो स्टेज पे हम आएंगे, फोटो वोटो खींचेंगे, हमारे कन्वोकेशन की सेरेमनी होगी। इस लाइन से हम एक दूसरी लाइन में जाके खड़े हो जाएंगे, वो ग्रेजुएशन की लाइन के बाद हम एक अनएम्प्लॉयमेंट की लाइन में खड़े हो जाएंगे। बोले अब क्या, एमबीबीएस तो हो गया, अब क्या करें, अगर पीजी नहीं मिली तो क्या होगा? अच्छा चलो पीजी की लाइन में खड़े हो जाते हैं, कन्वोकेशन अटेंड करेंगे, कन्वोकेशन हो गया, अब क्या, अब अगर सुपर स्पेशलिटी नहीं मिली तो क्या करेंगे? तो ये जो लाइन है ये लगती रहती है, एक लाइन खत्म होती है तो दूसरी लाइन में सबसे पीछे खड़े नजर आते हैं, और यही हमारी स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। एंडलेस स्टडी आवर्स, क्लिनिकल प्रेशर, इमोशनल फटीग, सेल्फ डाउट। समझ में नहीं आता मैं इस पूरे जो टर्मोइल है इससे सरवाइव करूंगा कि इसमें सकम कर जाऊंगा, कि मैं इसमें रह के भी शाइन कर सकता हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ आज कि आप सब लोग शाइन करो, आप में से एक भी सकम ना करे, आप में से कोई भी बस इसलिए ना पड़े कि मैं बस सरवाइव करना चाहता हूँ। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो बात हम आज करेंगे, इस लेक्चर थिएटर में आप बहुत सारे लेक्चर सुनोगे। वो लेक्चर कोई एक बात के लिए होंगे, कोई मरीज के लिए होंगे, कोई एक बीमारी के लिए होंगे। आज जो हम बात करेंगे वो जीवन भर के लिए होगी, इसलिए कृपया ध्यान से सुनिए। आपको कुछ अच्छा लगे तो आप उसका फोटो खींच सकते हो, आपको कुछ अच्छा लगे आप नोट्स बना सकते हो, आपको कोई क्वेश्चन हो आप आखिरी में बिल्कुल पूछ सकते हो, आपको शर्म आए यहाँ पूछने में, मैं अलग से आपको मिलूँ, मुझसे अलग से आके मिल सकते हो। लेकिन मैं रियली अपने हार्ट से आज केवल इसलिए खड़ा हूँ कि मैं हेल्प करना चाहता हूँ, और सर का बहुत मैग्नेमस एटीट्यूड है हम लोगों के लिए, नहीं तो कभी कोई जूनियर को सुनता नहीं है, लेकिन सर बैठे हैं। मेडिकल में तो बिल्कुल नहीं सुनवाई होती जूनियर्स की। लेकिन बात यह है कि शिप्स जो है वो इसलिए नहीं बनी थी कि वो एक शिप को बनाने में कम से कम 25 से 30 साल लगते हैं, क्योंकि एक भी छेद रह जाएगा तो डूब जाएगी।
25 से 30 साल के बाद शिप इसलिए नहीं बनी होती कि वो एक सूखी जगह पे खड़ी कर दी जाए, बोला जाए ये शिप का ये काम। शिप बनी थी सेल करने के लिए। हम भी जो है एक शिप की तरह है। आज की पूरी जो प्रेजेंटेशन है वो एक शिप की एनालॉजी पे समझेंगे कि शिप जब अपने शोर से निकल जाती है अंदर डीप सी में, तो उसको बहुत सारे स्टॉर्म्स फेस करने पड़ते हैं, और वो शिप बनी थी उन स्टॉर्म्स को फेस करने के लिए। तो हम सब भी बने हैं ये सारे स्ट्रेसेस को देखने के लिए, समझने के लिए और इनसे ओवर पावर करने के लिए। अच्छा, ये बात कैसे समझें? तो ये फ्रंट दो रो में जो भी आपको दिख रहे हैं ये सब वो शिप्स हैं जो बहुत पहले शोर से निकली थी, एंड दे आर डूइंग वेल, दे आर फ्लोटिंग स्टिल एंड दे आर हैप्पी। तो हम भी इसी शिप का एक हिस्सा हैं। इसलिए कभी ऐसा मत सोचो कि हमारे साथ कुछ यूनिक हो रहा है। जैसा सर ने भी कहा कि एक समय था जब स्ट्रेस को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। स्ट्रेस तब भी था, स्ट्रेस आज भी है। आज कम से कम हम रिकॉग्नाइज करने लगे कि हाँ, हर 40 मिनट में इंडिया में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है स्ट्रेस के कारण। तो जितनी देर में ये टॉक खत्म होगी एक बच्चा कहीं सुसाइड कर लिया होगा, क्योंकि उसको ये बात ही समझाई नहीं गई कि भाई तुम एक शिप हो जिसका काम है तैरना, कोई यूनिक काम नहीं कर रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर ही है। तो स्टॉर्म्स रहेंगे, लेकिन अगर स्ट्रेंथ रहेगी तो स्टॉर्म्स को हम सहन कर पाएंगे। किस किस ने मूवी देखी है लाइफ ऑफ पाई? या मेरी फेवरेट मूवी, बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए, कई बार देखना चाहिए। क्योंकि आप देखो कि वो एक छोटी सी बोट के अंदर कितना टर्मोइल है उस बच्चे के जीवन में, और कितना ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन है लॉन्ग ली का, और वेरी ब्यूटीफुल एक्टिंग बाय दैट किड। और उसमें वही यही बता रहे हैं कि वो जो उसके इनर फियर्स हैं वो पर्सोनिफाइड सामने दिख रहे हैं शेर के रूप में, और उससे वो कैसे फाइट करता है, धीरे धीरे उसको टेम कर लेता है, और कैसे वो फाइनली दोनों सरवाइव कर जाते हैं। उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग है जिसमें वो बोलते हैं कि एक्चुअली वो भी नया है और बोले मैं भी नया हूँ, दोनों हम साथ में सीख रहे हैं कि इस जगह कैसे जिया जाए। ऐसे ही हम सबके साथ भी है। जब हम टीचर बनते तो हम एक नए टीचर है, आप जब स्टूडेंट बने तो आप नए स्टूडेंट हो। हम सीख रहे हैं टीचर बनना और आप सीख रहे हो स्टूडेंट बनना, तो कोई बात नहीं, हम साथ में इस जर्नी में चलेंगे। कुछ गलती हमसे भी होगी, हमें माफ कर देना, कुछ गलती आपसे होगी, हम आपको माफ कर देंगे, जैसे एक घर में होता है। लेकिन कभी कभी कोई गलती होगी तो शायद डांट भी पड़ जाए, तो उसको माइंड नहीं करना। जैसे माएँ तो रोज डांटती है बच्चों को, तो बच्चे क्या होते हैं, गुस्सा होकर घर से बाहर निकल जाते हैं? नहीं, उनको पता है अरे ये तो बचपन से डांट पड़ रही है, आगे भी पड़ती रहेगी। तो लाइफ ऑफ पाई क्या सिखाती है हमको कि लाइफ में हमेशा चैलेंजेस रहेंगे और अनएक्सपेक्टेडली चैलेंजेस आएंगे। वो तो कनाडा में बढ़िया सेटल होने जा रहे थे और कहाँ शिपरैक हो गया, और वो एक इमरजेंसी जो है वो उस पे आ गए प्रॉब्लम में। तो इसलिए स्ट्रेस और सेल्फ डाउट ये दो बड़े जो है प्रॉब्लम्स हैं हमारे। सेल्फ डाउट, अपने ऊपर विश्वास ना होना कि मेरी शिप बनी है सेल करने के लिए, और ऑब्वियसली उसके कारण स्ट्रेस होना। तो ये इसको कौन कौन जानता है? सर्वाइवल वाला बंदा, हाँ डिस्कवरी पे आता है, यस, बेयर ग्रिल्स। तो ये बहुत सारी सर्वाइवल स्किल सिखाता है, लेकिन ये जंगल में कैसे जिए ये सिखाता है। आज हम सीखेंगे कंक्रीट के जंगल में कैसे जिए, क्योंकि यहाँ भी सर्वाइवल स्किल लगती है। जंगल से ज्यादा सर्वाइवल स्किल शहर में जीने में लगती है। और ये सर्वाइवल स्किल्स क्या हैं, ये मैं 3 एस से आपके साथ शेयर करूंगा। 3 एस, कोई बहुत बड़ा उद्घाटन नहीं करने वाला हूं मैं, सिंपल सी बातें हैं 3, जिनसे हम सारे स्टॉर्म्स को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला एस है सेल्फ केयर, अपनी केयर करना। दूसरा है एक सपोर्ट सिस्टम, जो सर कह रहे थे, मेंटर मेंटी प्रोग्राम। और तीसरा है स्पिरिचुअलिटी। आवाज आ रही है मेरी पीछे तक? तीसरा है स्पिरिचुअलिटी। तो 3 एस क्या है और इनको कैसे हम यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए? पहला है सेल्फ केयर। हमेशा ध्यान रखो आपकी, आप फर्स्ट लेक्चर जब भी अटेंड करने आ रहे हो नाश्ता करके आओ, यू हैव टू मेक दैट सिस्टम। अगर आप अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखोगे आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाओगे। कैंपस में बहुत सारे वायरस है, नॉट दैट वायरस ऑफ 3 इडियट, बट मैनी वायरस एंड बैक्टीरियाज, बिकॉज पेशेंट्स आर देयर। तो आप वार्ड में जा रहे हो बिना नाश्ता किए, तो हर साल 5-6 बच्चों को
ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते। अपना एक बेसिक एक्सरसाइज, मेडिटेशन, स्लीप का टाइम, हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनका बहुत कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो उनको यही याद नहीं कि सूर्योदय के पहले उठना चाहिए कि सूर्योदय के समय सोना चाहिए। तो उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत खराब हो जाता है। इसलिए अपनी केयर के क्या क्या एंगल्स हैं, अपनी फिजिकल केयर करो, अपनी मेंटल केयर करो, इमोशनल केयर करो, इंटेलेक्चुअल केयर करो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट की केयर करो। कई बार मैं देखता हूँ कि रूम इतने गंदे रहते हैं इवन पीजी स्टूडेंट्स के, कि वो हाइजीन क्या सिखाएंगे बाहर। मरीज बोलेगा कि सर आपका कमरा देख के आ रहे हैं, आप क्या हाइजीन सिखाओगे हमको। और सोशल केयर, तो ये सेल्फ केयर है। दूसरा है सपोर्ट सिस्टम। अभी हमारे सपोर्ट सिस्टम का हाल क्या है, ऐसा है कि मेरी तरफ मत देखिएगा, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हमारे साथ अच्छे टाइम में बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन जब कठिनाई आती है तो वो सबसे पहले उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं, फोन बंद कर देते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। और उनका एटीट्यूड यही रहता, मेरी तरफ मत देखिएगा, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाओ जो आपकी हेल्प करे, जेन्युइनली हेल्प करे। और उसके लिए क्या है, अपने कैंपस में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक वॉकिंग डिस्टेंस पे साइकेट्री का वार्ड हो और कोई कूद के आत्महत्या कर ले। कितनी चिंता की बात है कि वो इतने बड़े डिपार्टमेंट का क्या होने का मतलब है अगर वही कैंपस में कोई कूद रहा है। तो इसलिए मेंटरशिप सीख भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हमें क्या पता आप में से किसको क्या प्रॉब्लम चल रही है। इफ यू डोंट कम टू अस वी विल नेवर रियलाइज। इसलिए सपोर्ट सिस्टम क्या होना चाहिए, इमोशनली आपको हेल्प करने वाला सिस्टम होना चाहिए। कभी कभी आपको कुछ रिसोर्सेज के रूप में हेल्प करने वाला सिस्टम होना चाहिए, कभी कभी प्लेन इंफॉर्मेशन के रूप में हेल्प करे ऐसा सिस्टम होना चाहिए। और ये सपोर्ट सिस्टम कोई नया बात नहीं है, पहले बिना इसको नाम दिए सपोर्ट सिस्टम होते थे। जैसे सर भी मेंशन कर रहे थे कि बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि अपने आप टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच, क्योंकि संख्या कम थी, और दूसरा सीनियर्स और अपने बैच के बीच, क्योंकि उनका एक दूसरे के प्रति लगाव था, वो चीज़ें कम होती जा रही है। लेकिन हम सब ने ये स्ट्रेस का टाइम देखा है, और इसलिए ये जब स्ट्रेस आए तो ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि क्या मैंने सही रास्ता चुना है। नहीं, रास्ता आपका सही है, शायद चलने का तरीका ठीक नहीं होगा। जैसे कि सपोर्ट क्या करता है, आप अगर बिना किसी फुटवेयर के चलोगे तो आपको हर कदम पे दर्द होगा। अगर आप एक शू पहन लोगे तो आपको कितना भी डिफिकल्ट पाथ हो आप चल लोगे। सपोर्ट सिस्टम वो शू का काम करता है, वो आपको वो कवरिंग देता है जिससे आप अपने आप को मैनेज कर पाओ। तो हम अपनी शिप को लेके निकल गए एमबीबीएस की, और अब बहुत सारे स्टॉर्म्स जो है सामने आने वाले हैं। तो ये याद रखिए कि हर वो स्टॉर्म जो आपको डुबा सकता है, अगर आप अपने विंग्स को स्प्रेड कर लो तो वही जो है आपको उड़ाने की भी ताकत रखता है। आप उसी स्टॉर्म में उड़ भी सकते हो, उसी एनर्जी को यूज करके जो आपको डुबा रही है। इसलिए इस पूरे केओस में कैंपस जो कंपस है वो क्या है, आपका कितना भी डिफिकल्ट टर्मोइल स्टॉर्मी जर्नी हो, अगर आपको एक लाइट हाउस दिख रहा हो दूर, तो आपको ये पता रहता है कि मेरा डायरेक्शन सही है, मैं देर सवेर में वहां तक पहुंच जाऊंगा। इसलिए ये कंपास की हम सबको जरूरत है, हम सबको मतलब इंक्लूडिंग मी। अगर मेरे जीवन में लाइट हाउस नहीं रहेगा तो मैं भी सकम कर जाऊंगा, मुझे भी लगेगा बड़ी ओवरवेलमिंग सिचुएशन है। तो लाइफ ऑफ पाई में ही होता है, जब सीवियर स्टॉर्म आ रहा है तो दैट बॉय इज एंजॉयिंग, ही इज सेइंग सी द ब्यूटी, सी आई हैव सीन द गॉड, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट इन द मोस्ट डिफिकल्ट situation he has experienced God. How he has experienced God? Because he is seeing that light, that lighthouse. So that third S is spirituality. That spirituality can come from anyone, whoever can guide you. It can come from any established religion also. It can come from some motivational speaker also, someone who is in resonance with you. I am not saying that follow something specific, but because I follow Bhagavad Gita, which I think is a life manual, it is not a religious book, it is a life manual. In next 10 minutes, we will see how specific storms they come in your life and how you can handle them with ease.
तो व्हाट स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू, इट डजंट चेंज द सिचुएशन, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, मनस्थितियां बदलेंगी, परिस्थितियां वही रहेंगी। तो ये बोलना कि मैं एग्जॉस्टेड हूं, इसकी जगह मैं ये बोलना चालू करूंगा कि हर चैलेंज के बाद मैं स्ट्रांगर हो रहा हूं। ये बोलना कि मैं फेल हो गया, ये मैं बोलना चालू करूंगा कि मैंने एक नया तरीका सीखा जो काम नहीं करता है, मतलब कोई एक और तरीका होगा जो काम करता होगा। और ये बोलना कि अरे मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, ये बोलना कि चलो एक प्रयास करके देखते हैं, लेट्स ट्राई, नॉट वाई। ये मनस्थिति बदलना ही स्पिरिचुअलिटी है, वो कोई रिचुअल्स नहीं है, वो कोई जीवन जीने का जो है वो एक जड़ तरीका नहीं है, वो क्या है, एक इवॉल्विंग है। स्पिरिचुअलिटी विद टाइम इवॉल्व्स, विद इट इज ए डायनेमिक अफेयर। और इसीलिए ये 3 एस जो है आपको स्ट्रेंथ देते हैं। अब इन 3 एस को यूज करके हम एक एक स्टॉर्म की बात करते हैं। सर ने ये सब मेंशन किए अपने टॉक में। एक है एकेडमिक ओवरलोड, दूसरा इमोशनल बर्नआउट, क्योंकि लोड बहुत है, टाइम बहुत लंबा है, कंपटीशन, कंपैरिजन, लोनलीनेस, सेल्फ डाउट, और हमारी वर्थ को हम क्वेश्चन करने लगते हैं। ये जो है 5 सबसे बड़े स्टॉर्म्स हैं जो हमारी लाइफ में आएंगे, आते रहते हैं, बार बार आते हैं। इनको कैसे हम इन 3 एस को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, इसको देखते हैं। तो